जब लोडिंग करा के वहाँ से गाड़ी भेजा गया तो 12 बीसा में आकर के गाड़ी को रोक दिया गया, फाइल छीन लिया गया। 8 गाड़ी था हमारा लोडिंग, फाइल छीन लिया गया। उसको बाद बोला गया यह 2 नंबरी माल है। फाइल कौन छीना है? फाइल पुलिस छीना। बक्सियाट ओसी का इंचार्ज जो है उसका आदमी लोग वहाँ पर फोर्स लोग जो रहता है, बक्सियाट तो माने कि कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बक्सियाट थाना, तो उसका प्रशासन ने छीन लिया। उसको बाद में जब हम लोग पुलिस को फ़ोन करता है, कुछ बिहार एसपी के फ़ोन करता है कि भाई ये कोल इंडिया के माल है, क्यों माने आपका माने वहाँ पर ऐसे कर रहा है। तो एसपी का हम जांच करा रहा है, जांच करा रहा है। अब 7-8 दिन जब हो गया, उसको बाद में हम वहाँ पहुँचने के बाद एसपी से मिलने गए। एसपी बोला कि बक्सियाट चला गया। फिर कूच बिहार से हम लोग गए बक्सियाट थाना में, तो ओसी बोला कि आज आपका गाड़ी छूट जाएगा। फिर वहाँ जिस होटल में हम लोग ठहरते तो वहाँ एसडीपीओ मिला, कूच बिहार का आपका बक्सियाट थाना का माने ओसी मिला, एसडीपीओ मिला, वहाँ का एसआई लोग भी मिला, फोर्स लोग 3-4 गाड़ी से था। वो मीडिया भी उसका साथ में बैठा हुआ था, मीडिया लोग भी। कहाँ का मीडिया था वो माने कूच बिहार बक्सियाट डिस्ट्रिक्ट का मीडिया सब था। उसको बाद में हम लोग बोला गाड़ी छूटा है, आप जाइए गाड़ी छूट जाएगा। उसको बाद गाड़ी जाने का 2 गाड़ी रात में छोड़ने के बाद जाके जीएसटी के लिए 2 गाड़ी के रोक दिया। क्या भाई, तो जांच हो रहा है। फिर जीएसटी ऑफिस में हम लोग अलीपुर द्वार में फ़ोन किया तो बोला जांच, हम क्या चीज़ के जांच हो रहा है, तो कोल इंडिया का माल है, जीएसटी पेड होके जा रही है। तो बोला नहीं, यहाँ का कानून दूसरा है। हम कि क्या कानून है, तो बोला कि इसे आपका पेपर नहीं। वहाँ का सेल टैक्स इंस्पेक्टर बोला, उसका नाम तो नहीं मालूम है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर है। उसको बाद में वहाँ 72,000 2 गाड़ी का हमारा फाइन हुआ। उसको बाद फिर मेरा लड़का गया, 6 गाड़ी में 20-20 हज़ार रुपया लिया। कोल इंडिया की गाड़ी में 20-20 हज़ार लेने के बाद हमारा भट्ठा सब मुझ रहा था। 8 गाड़ी था, 22 चक्का 18 चक्का किस्ती के गाड़ी था, दूसरा की गाड़ी। हम लोग को सिर्फ माल लाता है। उसको बाद में वहाँ से गाड़ी छोड़ दिया। अभी एक बात बताइए, जब कोल इंडिया का माल में जब बक्सियाट बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर में पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हर देख पर पैसा मांग रहा है, प्रशासन लंगा, बंगाल का प्रशासन लंगा नाच रहा है, कोई का व्यवहार सही नहीं है। एसपी हो, आईपीएस हो या माने कि ओसी हो, एसडीपीओ हो, कोई सिर्फ पैसा चाहिए। वो लोग बोलता है कोल इंडिया के माल से कोई मतलब नहीं, तुम आसाम में ले जाके खाली कर दो, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। अनलीगल माल जा रहा है, 46,000 करके पर टन पर वह एंट्री ले रहा है। वहाँ में अनलीगल जो माल जो है, तो माने कि 100 गाड़ी वहाँ सीबीआई जांच बैठना चाहिए वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी के मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीरामपुर बॉर्डर जो है या माने कि आपका 12 बीसा बॉर्डर जो है, इस पर सीबीआई जांच बैठना चाहिए। वहाँ से कम पर डे 2 करोड़ का पैसा का कलेक्शन होता है, वह ममता बनर्जी जी के खाता में जाता है। একের পর এক দুর্নীতি, কখনো শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তো কখনো পুরো নিয়োগ দুর্নীতি, এখন আবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় গোটা বাংলা। এরই মাঝে বিস্ফোরক অভিযোগ, অবৈধ কয়লা সিন্ডিকেট থেকে বছরে প্রায় 250 থেকে 300 কোটি টাকা আদায় করছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিতভাবে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তবে এবার এই দাবি কিন্তু রাজ্যের কেউ জানাননি। পড়শি রাজ্য বিহারের এক কয়লা ব্যবসায়ী প্রমোদ যাদব এই অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ মাধ্যমের সামনে ওই কয়লা ব্যবসায়ী মমতা এবং অভিষেকের বিরুদ্ধে এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। আর সেই ব্যবসায়ীর ভিডিওকেই হাতিয়ার করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোর আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু লেখেন, তোলাবাজিতে পিসি ভাইপোর নোবেল ভাবনা আমাকে কখনো অবাক করে না। বিহারের এই ব্যবসায়ী যিনি কয়লা ব্যবসা করেন কি বলছেন শুনুন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার জন্য বৈধ যানবাহনকে অবৈধভাবে চাপ দিয়ে রাজ্যের চেকপোস্টগুলিকে আর পিসি ভাইপোর প্রায় 250 থেকে 300 কোটি টাকা আদায় করে। একই সঙ্গে অবৈধ কয়লাবাহী ট্রাকের জন্য লাল কার্পেট বিছানো হয়। নতুন দিন নতুন চিন্তা, কিভাবে লুটপাট করা যায় এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেওয়া যায়। বসিরহাট চেকপোস্টে মার্কেটিটার হাজার হাজার অবৈধ কয়লা লরি ছেড়ে দিয়ে বৈধ লরি থেকে জিএসটি নামে
80,000 টাকা থেকে 1,50,000 টাকা পর্যন্ত দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই দাবি করেন বিহারের এক কয়লা ব্যবসায়ী প্রমোদ যাদব। তিনি প্রশ্ন তোলেন, মার্গারিটার জিএসটি দেওয়ার পর কেন আবার পশ্চিমবঙ্গে জিএসটি দিতে হবে। এছাড়াও তিনি প্রশ্ন করেন, অসম পশ্চিমবঙ্গ পার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার অবৈধ লরি, তাদেরকে আটকানো হচ্ছে না। তিনি আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং পুলিশকে নিশানা করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, অবৈধ কয়লার লরি আটকানো কি তাদের সাহস নেই। এরপরই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড মার্গারিটার থেকে নিলামে ব্যবসা করেছি দীর্ঘ 17 বছর ধরে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি আরও বলেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আটকে দেওয়া হচ্ছে, পেপার থাকা সত্ত্বেও মাল ঢুকতে দিচ্ছে না। ওনাদের পেপার চাই না, ওনাদের চাই টাকা। গাড়ি প্রতি 1,60,000 টাকা করে নিচ্ছে, সারাদিন 200, 500, 1000 টাকায় গাড়ি। তাহলে অভিষেকের খাতায় কত টাকা যাচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন আর এদিকে সাধারণ মানুষকে লুট করে চলেছেন। কি বলেছেন প্রমোদ যাদব, শুনবো। जब लोडिंग करा के वहाँ से गाड़ी भेजा गया तो 12 बीसा में आकर के गाड़ी को रोक दिया गया, फाइल छीन लिया गया। 8 गाड़ी था हमारा लोडिंग, फाइल छीन लिया गया। उसको बाद बोला गया यह 2 नंबरी माल है। फाइल कौन छीना है? फाइल पुलिस छीना। बक्सियाट ओसी का इंचार्ज जो है उसका आदमी लोग वहाँ पर फोर्स लोग जो रहता है, बक्सियाट तो माने कि कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बक्सियाट थाना, तो उसका प्रशासन ने छीन लिया। उसको बाद में जब हम लोग पुलिस को फ़ोन करता है, कुछ बिहार एसपी के फ़ोन करता है कि भाई ये कोल इंडिया के माल है, क्यों माने आपका माने वहाँ पर ऐसे कर रहा है। तो एसपी का हम जांच करा रहा है, जांच करा रहा है। अब 7-8 दिन जब हो गया, उसको बाद में हम वहाँ पहुँचने के बाद एसपी से मिलने गए। एसपी बोला कि बक्सियाट चला गया। फिर कुछ बिहार से हम लोग गए बक्सियाट थाना में, तो ओसी बोला कि आज आपका गाड़ी छूट जाएगा। फिर वहाँ जिस होटल में हम लोग ठहरते तो वहाँ एसडीपीओ मिला, कुछ बिहार का आपका बक्सियाट थाना का माने ओसी मिला, एसडीपीओ मिला, वहाँ का एसआई लोग भी मिला, फोर्स लोग 3-4 गाड़ी से था। वो मीडिया भी उसका साथ में बैठा हुआ था, मीडिया लोग भी। कहाँ का मीडिया था वो माने कुछ बिहार बक्सियाट डिस्ट्रिक्ट का मीडिया सब था। उसको बाद में हम लोग बोला गाड़ी छूटा, आप जाइए गाड़ी छूट जाएगा। उसको गाड़ी जाने का 2 गाड़ी रात में छोड़ने के बाद जाके जीएसटी के लिए 2 गाड़ी के रोक दिया। क्या भाई, तो जांच हो रहा है। फिर जीएसटी ऑफिस में हम लोग अलीपुरद्वार में फ़ोन किया तो बोला जांच, हम क्या चीज़ के जांच हो रहा है, तो कोल इंडिया का माल है, जीएसटी पेड होके जा रही है। तो बोला नहीं, यहाँ का कानून दूसरा है। हम कि क्या कानून है, तो बोला कि इसे आपका पेपर नहीं। वहाँ का सेल टैक्स इंस्पेक्टर बोला, उसका नाम तो नहीं मालूम है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर है। उसको बाद में वहाँ 72,000 2 गाड़ी का हमारा फाइन हुआ। उसको बाद फिर मेरा लड़का गया, 6 गाड़ी में 20-20 हज़ार रुपया लिया। कोल इंडिया की गाड़ी में 20-20 हज़ार लेने के बाद हमारा भट्ठा सब मुझ रहा था। 8 गाड़ी था, 22 चक्का 18 चक्का किस्ती के गाड़ी था, दूसरा की गाड़ी। हम लोग को सिर्फ माल लाता है। उसको बाद में वहाँ से गाड़ी छोड़ दिया। अभी एक बात बताइए, जब कोल इंडिया का माल में जब बक्सियाट बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर में पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हर डेग पर पैसा मांग रहा है। प्रशासन लंगा, बंगाल का प्रशासन लंगा नाच रहा है। कोई का व्यवहार सही नहीं है। एसपी हो, आईपीएस हो, या माने कि ओसी हो, एसडीपीओ हो, कोई सिर्फ पैसा चाहिए। वो लोग बोलता है कोल इंडिया के माल से कोई मतलब नहीं, तुम आसाम में ले जाके खाली कर दो, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। अनलीगल माल जा रहा है, 46,000 करके पर टन पर वह एंट्री ले रहा है वहाँ में। अनलीगल जो माल जो है, तो माने कि 100 गाड़ी वहाँ सीबीआई जांच बैठना चाहिए वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी के मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीरामपुर बॉर्डर जो है, या माने कि आपका 12 बीसा बॉर्डर जो है, इस पर सीबीआई जांच बैठना चाहिए। वहाँ से कम पर डे 2 करोड़ का पैसा का कलेक्शन होता है, वह ममता बनर्जी जी के खाता में जाता है। সামনে লোকসভা নির্বাচন, তার মাঝে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা নেত্রীদের নামে। এই আবহেই শুভেন্দুর পোস্ট করা এই ভিডিওর সামনে আসতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। পরবর্তী আপডেট, অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।